ठीक है। तो अष्टक वर्ग क्या है? अष्टक वर्ग है ये प्लेनेट जो है, ये प्लेनेट मिलकर, ये प्लेनेट सारा मिलकर आपके कुंडली में कुछ पॉइंट देते हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है बहुत। देखिए, अष्टक वर्ग मतलब आप देखो यहां पर टोटल आपके 7 प्लेनेट, आपका लगन, जो लगन है वो टोटल दोनों सब मिलके 8। ठीक है, यहाँ पे राहु केतु को नहीं लिया जाता। अब क्या है, आप देखते हो हर घर में आपको कुछ बिंदु मिला है। बिंदु मतलब पॉइंट, ये इसको पॉइंट कहते हैं। तो अष्टक वर्ग में पॉइंट को बिंदु कहते हैं। तो अगर मैं बिंदु बोलूं तो आप समझ लीजिएगा कितना। तो ये सर्वाष्टक वर्ग है। ये सर्वाष्टक मतलब सब प्लेनेट और आपके लगन ने मिलके एक घर को कितना दिया, इसलिए इसको कहते हैं सर्वाष्टक, सब मिलकर। तो किसी घर में आप देखेंगे पॉइंट ज्यादा है, किसी घर में देखेंगे पॉइंट कम है। यहां पर 28 ऊपर होने का मतलब अच्छा, गुड। अब ये खराब कैसा खराब? इसमें आपको मेहनत ज्यादा लगेगा, ज्यादा। ठीक है, और अष्टक वर्ग में राहु और केतु को नहीं लिया जाता। 7 प्लेनेट और आपका लगन मिलके ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब हर एक प्लेनेट अपने से भी अलग अलग पॉइंट देते हैं, जिसे कहते हैं विन्याष्टक वर्ग। विन्याष्टक, विन्यास मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग तरीके से। तो इसका मतलब अगर आप देखते हो यहां पर 1 से लेके 12 ये हाउस नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो हाउस को बिंदु नहीं देते, वो राशियों को देते हैं। इसलिए अगर यहां पे 1 देख रहे हो, इसका मतलब राशि, याद रखिएगा। तो सूर्य जो है वो मेष राशि में 7 दिया है, चंद्रमा ने 5 दिया है, मार्स ने 4 पॉइंट दिया है, इन सब ने मिलकर कुछ पॉइंट दिया है। इन सबको ऐड करने के बाद 31 आया है। तो मेष राशि कहां पे है? मेष राशि 6th हाउस में है। तो 6th हाउस में सर्वाष्टक वर्ग कितना आया? 31। मतलब सब प्लेनेट मिलकर कितना दिया? 31। इसे कहते हैं सर्वाष्टक। ठीक है, तो यहां पर हम जब कहते हैं ना, हम जब कहते हैं कि आपके लगन का मालिक कौन, लगन में 4 नंबर है, तो लगन में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप मंगल का जेमस्टोन पहनो, लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग बल मिलेगा। लेकिन ये अष्टक वर्ग बोलेगा कि एक्चुअली किसी भी घर में कौन सा प्लेनेट कैसा पॉइंट देके रखा है। तो जैसे हमने बोला सर्वाष्टक में ये जो पॉइंट देके रखा है, इसमें 28 इज द एवरेज। तो प्लेनेट जो है वो जो पॉइंट देता है वो मैक्सिमम कितना देगा? 8। किसी भी हाउस को कोई भी प्लेनेट 8 से ज्यादा पॉइंट दे नहीं सकता। तो एवरेज क्या हुआ? 4। इसका मतलब अगर कोई प्लेनेट 4 या 4 से नीचे दे रहा है, इसका मतलब उस घर में उसका एनर्जी बहुत कम है। और जिस घर में वो 8 या 8 या तो 4 से ऊपर दे रहा है तो बहुत अच्छा है। तो लगन में हमने देखा 8 नंबर लिखा होता है, इसका मतलब वृश्चिक लगन। तो ये रहा वृश्चिक। अब देखते हैं यहां पर 4, ये एवरेज है तो छोड़ दीजिए सूर्य को। यहां पे देखिए आप 3 मून, इसको भी छोड़ दीजिए। यहां पे आप देखो ये 2 प्लेनेट है जो 6 6 देकर रखा है, कौन? मर्क्यूरी एंड जुपिटर। इसका मतलब यहां पे जो सोच रहे थे एक एस्ट्रोलॉजर कि लगन में मंगल को धारण कर लो, मंगल को बल दे दो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं। इस लगन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बना रहा है? जुपिटर एंड मर्क्यूरी। इसका मतलब मर्क्यूरी, जुपिटर, जुपिटर तो ठीक है लेकिन मर्क्यूरी तो मंगल का शत्रु है। फिर भी शत्रु होने के बावजूद भी ये बुध जो है
ये लगन को स्ट्रांग कर रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति को अपने लगन को ठीक रखने के लिए जुपिटर एंड मर्क्यूरियन ट्रेड को अपनाना पड़ेगा। देखिए अष्टक वर्क बहुत लंबा सीरीज है, ये ऐसा नहीं कि यही कर लेंगे तो खत्म, बहुत कुछ आने वाला है इसमें। पहले तो ये समझ लीजिए कि प्लेनेट जो है एक एक घर में कितना बिंदु दे रहा है। तो यहां पर अगर ये व्यक्ति को अच्छी तरह से जीना है, मतलब अपने पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है, तो मर्क्यूरी एंड जुपिटर का एट्रीब्यूट अगर वो एडॉप्ट करेंगे तो ही इसके पर्सनैलिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। दैट मीन्स विजडम एंड नॉलेज, लॉजिकल, तो ही इनको बल मिलेगा। अब है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपका स्पीच है, सेकंड हाउस आपका वाणी है, ठीक है। तो आपको देखना है सेकंड हाउस में कौन सा राशि है, धनु राशि है। तो ये रहा धनु राशि। तो धनु राशि में सबसे अच्छा पॉइंट कौन दे के रखा है, ये 3 ग्रह, ये 4 ग्रह है, और सबसे मैक्सिमम वीनस है। इसका मतलब वीनस के एट्रीब्यूट को अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये सेकंड हाउस को ये मेंटेन करके रख पाएंगे। अगर सेकंड हाउस में वो सूर्य का एट्रीब्यूट लेके आएगा, जैसे सूर्य क्या है, ऑथोरिटी, ईगो लेके आएगा, तो इसका सबसे पहले फैमिली नाश होगा। फैमिली बोलेगा इतना ईगो, इतना एटीट्यूड किस बात का, तुम्हारे छोड़ो, नहीं चाहिए तुम्हारे सब लड़का या लड़की, हमको नहीं चाहिए हमारे घर में। यहां पे उसको क्या दिखाना पड़ेगा, चंद्रमा 5 देकर रखा, अच्छा है, थोड़ा इमोशनल नेचर रखो, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा विजडम, और अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करो किसके तरह, वीनस की तरह। दैट मीन्स आप उस प्लेनेट को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करेंगे उन घरों के एट्रीब्यूट में जहां पे एक प्लेनेट बहुत ही कम बिंदु देके रखा है। तो इसका मतलब हम हाउस बाय हाउस जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस जो है मैं हूं, मेरा पर्सनैलिटी, सब कुछ। तो मुझे देखना है, मुझे अगर अपने पर्सनैलिटी को स्ट्रांग रखना है तो कौन सा प्लेनेट है जो मेरे पर्सनैलिटी को स्ट्रांग कर रहा है। अगर आप अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, उनसे कभी नहीं मिले, उनसे कभी नहीं मिले, या आप उसको मूवी में देख रहे हो, किसी वीडियो में देखे हो, उसके बात करने के तरीके में देखे हो, तो उसको देखकर एक वाइब आया ना आपके पास, याद रखिएगा वही वाइब आपको मिलेगा जो फर्स्ट हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु देके रखा है। तो अगर मैं आपसे कुछ बोलूं, कुछ पूछूं कि जब आपने फर्स्ट टाइम मेरा, क्योंकि आप लोगों को तो पर्सनली कभी मिला नहीं मैं, तो जब आपने फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो में देखा होगा मेरा, आपको क्या लगा, मेरे पर्सनैलिटी को क्या लगा, सच बता दीजिए। खराब है तो खराब बोलिए, अच्छा है तो अच्छा बोलिए। लेकिन यहां पे मैं अच्छा या बुरा सुनने के लिए नहीं बैठा, मैं यहां पे ये सुनने के लिए बैठा हूं, क्या एट्रीब्यूट, कौन से प्लेनेट का एट्रीब्यूट आपके अंदर लगा कि हाँ ये है। सर मुझे तो अच्छा लगा आपका यूट्यूब में वीडियो देख के। मुझे लगा कि आपके अंदर केतु का एट्रीब्यूट है। केतु इज ऑलवेज डिटेलिंग, आप डिटेल्स में जाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आपका ये कोर्स लिया। यहाँ पे केतु और राहु को नहीं लेते अष्टक वर्ग में, पहले ही बोल दिया मैंने। तो बाकी 7 प्लैनेट में से बोलिए। स्ट्रेट सर फॉरवर्ड। मर्क्यूरी सर, प्रैक्टिकल। मुझे भी प्रैक्टिकल। मर्क्यूरी लगा था, कम्युनिकेशन वाइज ऑल्सो। अच्छा, कम्युनिकेशन वाइज आपको लगा। सर मुझे कम्युनिकेशन, हाँ, आपको मर्क्यूरी। मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। मेरे को आपको इमेज, सुनकर लगा इमेज, बहुत मेरा इमेज नॉलेजेबल। बताइए, आपको देख के क्या लगा, इमेज। कम्युनिकेशन जब बोलते हो तो वो चला गया आपका थर्ड हाउस। ये मुझे डिफरेंशिएट आपको मैं यही सिखाने वाला नॉलेजेबल हूँ। लगा।
एक एक करके। नहीं मतलब आई मेंट आपको 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 देख के, जब मैंने आपके वीडियोस भी देखे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आप आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ आपकी स्किल सेट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, द वे यू आर स्पीकिंग, नॉट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ थर्ड हाउस पर्सपेक्टिव बट योर पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ नोइंग हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। तो इसलिए मैं मर्क्यूरी के थोड़े एस्पेक्ट्स मुझे लगा। ठीक है, बट मर्क्यूरी, नो डाउट आपने सही पकड़ा, बट मर्क्यूरी इज नॉलेज, मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन, नो डाउट। बट ये जो आपने बोला है ना कि किस तरीके से बोलना है, कैसा बोलना है, वो सर कौन, वापिस आवाज गड़बड़ हो रहा है। कोई इको हो रहा है साउंड बहुत। हाँ ठीक है, अभी नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप लोग ने जो बोला ना सही बोला एक तरीके से, लेकिन अगर मैं बोलूं इन चीजों को अच्छी तरह से अरेंज करना, जिसे हम लोग कहते हैं विजडम, वो जुपिटर देते हैं। प्रॉपर गाइडेंस, करेक्ट। राइट सर। डिफरेंस डिफरेंस थोड़ा सा समझा दीजिए, जुपिटर का जो विजडम है और मैं मर्क्यूरी का समझाऊंगा, जो इसलिए मैं पार्ट बाय में आता हूं, मैं पार्ट बाय पार्ट सब समझाऊंगा, क्योंकि अष्टक वर्ग में डिफरेंस को समझना जरूरी है। उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, आप लोगों को क्यों मर्क्यूरी और जुपिटर को लेके कंफ्यूजन हो रहा है, अभी आपको पता चलेगा रीजन क्या है। एक सेकंड, अब यहां पे देख पा रहे हो जुपिटर फर्स्ट हाउस में 6 पॉइंट देके रखा है, यस सर। मर्क्यूरी सेकंड हाउस में 6 एंड थर्ड हाउस में 5th, 10th हाउस में 5th। तो 6th हाउस इज बानी। तो मर्क्यूरी ने मेरे बानी पे इतना असर डाला है कि मर्क्यूरियन ट्रेड मेरे बानी से आपके पास आ रहा है। बट इसी, क्योंकि आप लोग बानी में जा रहे हो ना बार बार, स्पीच में जा रहे हो ना बार बार, मैंने बोला यस कि सर। आपको मेरे इमेज को एनालाइज करना है, मेरे को। तो मेरे सुपर फर्स्ट तो हाउस उसको को, बानी पास लगा। हाँ जी, बोल रही हूँ फास्ट तो आपको बानी ही हम लोग सुनती हूँ ना, सुनकर क्योंकि फिर वहां पे, हाँ, जज तो करती क्योंकि हूँ वहां उसको। पर, हाँ, तो क्योंकि वहां पर मैं अपने फेस को ज्यादा दिखाता नहीं हूं, तो जब मैं अपने फेस को ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं तो बातें कर रहा हूं, तो मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मर्क्यूरी ने, अगर आप देखे होंगे, अब पता चलेगा क्यों मैं ज्यादा फेस ना दिखाकर वॉइस को इतना ज्यादा यूटिलाइज करता हूं। मैं करता क्या हूं, व्हाट इज माई प्रोफेशन, व्हाट इज माई प्रोफेशन, माई प्रोफेशन इज एस्ट्रोलॉजी। 8th हाउस में देखिए, मर्क्यूरी के 8th हाउस में देखिए 6, और जुपिटर के 8th हाउस में देखिए क्या है, 4। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में मर्क्यूरी को यूज करूं या जुपिटर को, मरकरी को। इसीलिए बानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड हाउस में 6 देके रखा है, कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो इसीलिए मैं जो आपको कहता हूं ना कि मैं बिना पैसे का बात भी नहीं करता, अब पता चला। मर्क्यूरी इज बिजनेसमैन। तो यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा। यहां पे आपको डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा। इसीलिए आज से हम लोग पार्ट बाय पार्ट, हाउस बाय हाउस जाएंगे, पार्ट बाय पार्ट, हाउस बाय हाउस जाएंगे। अगर आपने इस चीज को अच्छी तरह से समझ गया, अष्टक वर्ग को, आपके प्रेडिक्शन में इतना शार्पनेस आएगा कि आपको मजा आ जाएगा कहां पे क्या इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे थोड़ा बता देता हूं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन से हाउस को हम लोग यूटिलाइज करेंगे।
हाउस एक्टिवेशन भी कह सकते हो या यूटिलाइजेशन भी कह सकते हो आप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे ट्रांजिट, कि प्लेनेटरी ट्रांजिट जो होते हैं वो कैसा इफेक्ट लाएगा आपको। फिर हम लोग स्टडी करेंगे इसमें वास्तु इफेक्ट, इसमें वास्तु इफेक्ट स्टडी करेंगे। बहुत प्यारा साइंस है इसमें, वास्तु इफेक्ट जो है इसका बहुत ही प्यारा है। आप ये भी कह सकते हो, एक व्यक्ति के लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बचपन, फिर कॉलेज लाइफ, फिर मिडिल फेज करियर एंड फैमिली, फिर ओल्ड एज। कौन सा फेज सबसे अच्छा जाएगा कंपेयर करें तो। कोई व्यक्ति देखेंगे बचपन से कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा होता है, उसके बाद करियर लाइफ पूरा डाउन हो जाता है और बुढ़ापा तो बहुत खराब हो जाता है। और एकदम भी खराब नहीं होंगे तो उन 3 स्टेज को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप कंपेयर करेंगे तो हाँ, इसमें ऐसे ऐसे ट्रेड मिल रहा है हम लोगों को, ऐसे ऐसे ट्रेड मिल पा रहा है हम लोगों को। कभी देखेंगे एक व्यक्ति का बचपन बहुत अच्छा गया, करियर फेज फैमिली फेज बहुत खराब गया, लेकिन उसके बाद का जो फेज है थोड़ा जब ओल्ड एज, मतलब एक ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, उस समय इनका फेज बहुत अच्छा हो गया, पीक में चला गया। इससे पता चलेगा, अष्टक वर्ग से पता चलेगा। ठीक है, और दशा भी रहेगा, ट्रांजिट भी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बात करेंगे। तो याद रखिए सबसे पहले कि जब भी आप हर घर में कोई बिंदु देखते हो, सर्वाष्टक में आएंगे और भिन्नाष्टक में आ रहे हैं, लेकिन इसको समझ लेते हैं। हर हाउस में आप पॉइंट देख पा रहे हो, 29, 31, 28। अब क्या है कि हमने बोला 28 इज द एवरेज। 28 से अगर नीचे हो तो उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा, 28 से ऊपर हो बहुत अच्छी तरह से आपको चीज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखेंगे कि किसी का 36 से 10th हाउस में करियर में लंका लगा हुआ है। क्यों? इसमें 2 रीजन हो सकते हैं। एक, दशा, दशा को कोई रूल ओवर रूल नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग यहां पे दशा को नहीं देखते अष्टक वर्ग में। तो यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये व्यक्ति जो भुगत रहा है अष्टक वर्ग में, मतलब करियर में भुगत रहा है, क्या ये व्यक्ति उन प्लेनेट को यूटिलाइज तो नहीं कर रहा है जो इस घर में सबसे ज्यादा कम पॉइंट देके रखा है। हम्म। यस तो सर। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी भी घर, 12 के 12 घर है, इनमें से जितने भी घर का जब यूटिलाइजेशन होता है उस समय वो व्यक्ति अगर उस घर को एक्टिव करते समय, क्योंकि जब आप बच्चे को लेंगे तो 5th हाउस एक्टिव होगा, करियर में जाएंगे तो 10th हाउस, पैसा लाके घर पे रखेंगे या बैंक पे रखेंगे तो 2nd हाउस। तो क्या मैं ऐसे कोई प्लेनेट को तो यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं जो उस घर को हानि कर रहा है। और उस घर को बल देने के लिए, किसी भी घर को अगर बल देना है, किसी भी घर को अगर बल देना है तो मुझे उस प्लेनेट को यूटिलाइज करना पड़ेगा जो प्लेनेट उस घर में सबसे ज्यादा बिंदु देके रखा है। जैसे मान लेते हैं किसी के 2nd हाउस में वीनस बहुत अच्छा बिंदु देके रखा हो, किसी लड़के के चार्ट में, बिकॉज वीनस इज वाइफ एंड मार्स इज हस्बैंड। अगर किसी के 2nd हाउस में वीनस बहुत अच्छा पॉइंट देके रखा है 2nd हाउस में बाकी सब प्लेनेट से, प्लस पैसा देके किसको देंगे आप? तो पैसा को वाइफ किसको को, देंगे आप? बीवी को। लाके बीवी को दे देना है।
अगर किसी लड़की का चार्ट है, उसका चार्ट में मंगल जो है सेकंड हाउस में अच्छा बिंदु देके रखा है, तो भी लाके हस्बैंड के तरफ पैसे रख दे, या वो नहीं है तो कहीं मंगल से जुड़े हुए चीजों में इन्वेस्ट करते पूरा। क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। इसका मतलब हमें यहाँ पे यूटिलाइजेशन पे बहुत फोकस करना है, प्लेनेटरी यूटिलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे लाइफ में ना बेफिजूल का खर्चा बहुत बढ़ रहा है। अब अष्टक वर्ग में आप क्या अनुमान लगा सकते हो? जो 12th हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु देके रखा है, वो जब जब उन पैसे को उस प्लेनेट से जुड़े हुए एट्रीब्यूट में खर्चा करेंगे, उसको ये महसूस हमेशा होगा कि ये जो खर्चा है बेफिजूल का हुआ है। मान लेते हैं किसी का मर्क्यूरी जो है वो 12th हाउस में बहुत अच्छा पॉइंट देके रखा है, वो नॉलेज में खर्चा करेंगे तो उसको लगेगा कि मैं बहुत सार्थक खर्चा हुआ है। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी एक तरीके से एंजॉयमेंट भी है। वो एंजॉयमेंट में खर्चा करेंगे तो उसको लगेगा हाँ सार्थक गया मेरा खर्चा। और अगर किसी के 12th हाउस में वीनस सबसे कम पॉइंट देके रखा हो या मंगल सबसे कम पॉइंट देके रखा हो 12वें घर में, जब भी वाइफ बोलेगा ना मुझे पैसा चाहिए, तुम्हें खाली पैसा ही चाहिए, हालांकि ये रोज बोलते रहता है देता नहीं है पैसा, महीने में शायद एक बार दिया होगा। मंगल देके रखा है, हस्बैंड ने बोला है थोड़ा पैसा खर्चा करो, लड़की क्या बोलेगा? तुम्हें खर्चा क्यों करने का है, किस लिए चाहिए खर्चा पैसा? उसको लगेगा कि पैसा जो है बेफिजूल का जा रहा है। उसको लगेगा, जरूरी नहीं कि वो खर्चा खराब हो। अब चंद्रमा अगर 12th हाउस में कम पॉइंट देके रखा तो खाने में खर्चा ना करे क्या? लेकिन उसको फील होगा, अंदर से एक फीलिंग आएगा इतना ज्यादा खर्चा करने का जरूरत था नहीं, ऐसा लगेगा हमेशा। तो इसीलिए अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। सबसे पहले हाउस को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हाउस क्या है समझ लीजिएगा। फर्स्ट हाउस आप हो, आप, योर पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु जो प्लेनेट देगा, वो प्लेनेट के कारण आपके पर्सनैलिटी जो है वो निखरेगा। किसी के फर्स्ट हाउस में शनि कम पॉइंट देके रखा और ये क्या सोच रहा है, अरे हमें तो सिंपल रहना चाहिए, कुछ भी पहनो, हाफ पैंट पहन के चलो, टी शर्ट पहन लो, चलो। आपके अंदर चाहे शुक्र या बृहस्पति के लेवल का ज्ञान हो, कोई वैल्यू नहीं देने वाला। इसीलिए ना मैं कहता हूं बार बार कि आपको कभी एक व्यक्ति का एडवाइस नहीं लेना चाहिए। आप बहुत सारे लोग होते हैं ना, देखो इतना पैसा वाला है बट सो डाउन टू अर्थ, हमें भी वैसा रहना चाहिए। उसको देखकर दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो डाउन टू अर्थ है, हम पेन पेन के रिश्ते में बैठ जाएंगे। अब फिर कहेगा मुझे इज्जत नहीं दे रहा कोई, क्यों देगा इज्जत? और किसी के पास कुछ भी नहीं है, फटीचर, लेकिन वो दिखावा करके घूम रहा है, लोगों को फील भी हो जाता है कि ये तो दिखावा कर रहा है। क्यों फील हो जाता है? फील होने का रीजन क्या है? बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गवर्न बाय द एनर्जी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गवर्न बाय द एनर्जी। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र सबसे कम पॉइंट देकर रखा है और आप बहुत सच समझ के निकल रहे हो और दिखावा कर रहे हो, लोगों को फील हो जाएगा, क्योंकि उसके पास शुक्र है ही नहीं, फिर दिखावा कर रहे हैं क्यों? फील हो जाएगा क्योंकि शुक्र वो रेडिएट कर रहा है कि यहाँ पे वीक है।
तो अगर शुक्र 4 से कम पॉइंट दे रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, तो अपने आप को शुक्र को बढ़ाओ मत अपने बॉडी में, लोगों को फील हो जाएगा, आपके पर्सनैलिटी को लो कर देंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज गवर्न बाय एनर्जी। जैसे मैंने आपको कल बोला था, उस दिन बोला था कि कल जो है मंडे को मार्केट ओपन होते ही निफ्टी जो है वो डाउन से तो स्टार्ट होगा, लेकिन 300 प्लस ऊपर जाएगा, 300 टू 400 प्लस होगा। हुआ, निफ्टी 300 400 प्लस चला गया। क्यों? मैंने क्या बोला? मार्केट इज गवर्न बाय एनर्जी एंड मून इज द रेजिस्टेंट। मून ने क्रिएट किया, लेकिन वो बबल क्रिएट हुआ, मतलब वो एक इल्यूजन क्रिएट हुआ। आप 2 दिन के बाद देख रहे हैं धर्म से गिरने वाला है, कम से कम 400 से 500 पॉइंट अब नीचे आएगा, 600 तक जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि मून का रेजिस्टेंस ऊपर तक वो भ्रम दिखा रहा था, भ्रमित, एक इल्यूजन शो कर रहा था। तो कल का मार्केट देख लीजिएगा, 18 एंड 19 तारीख का देखिएगा, निफ्टी 300 400 जो ऊपर गया था, 600 नीचे आने वाला है। ठीक है, चलिए, वो मैं ऐसे घुसा दिया यहाँ पे, क्योंकि हमें समझना है, एनर्जी को समझना है। तो क्या है, अगर किसी के लगन क्या है? आप हो। लगन क्या है? आप हो, मैं हूं, मेरा पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में सर्वाष्टक वर्ग में, मतलब भिन्नाष्टक वर्ग, मतलब किसी भी प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में जो ज्यादा बिंदु दे रहा है, वही ग्रह को अगर आप एडॉप्ट करोगे तो ही आपके पर्सनैलिटी को सूट करेगा। तो अगर मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, इफ माय फर्स्ट हाउस इज गवर्न बाय जुपिटर, कैसे? क्योंकि जुपिटर 6th पॉइंट देके रखा है, जो बहुत अच्छा पॉइंट है, 6। इसका मतलब विजडम इज द की। विजडम इज द की। एक गुरु का तरह मुझे बिहेव करना चाहिए, एक गुरु का तरह। बृहस्पति गाइडेंस है, आपके पर्सनैलिटी से वो निकल के आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके लगन पे मान लेते हैं मंगल 2 3 ऐसा कुछ पॉइंट देके रखा हो, और अपने आप को आप पूरा मंगल का तरह एट्रीब्यूट शो कर रहे हो, मंगल का तरह एट्रीब्यूट शो कर रहे हो। रोज झगड़े होंगे आपके साथ, रोज गुस्सा, बात बात पे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, लोग चिढ़ेंगे आपसे, इरिटेट हो जाएंगे आपसे। लोग कहते हैं ना, इससे ना बहुत इरिटेशन, सामने आता है तो मुझे इरिटेशन फील होता है। क्यों? वो सामने आया तो आपको क्यों इरिटेट फील हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर। उन्होंने उस प्लेनेट को एडॉप्ट करके रखा है, जिसको एडॉप्ट करने के कारण उसको प्रॉब्लम होगा। अब इस पर्सनैलिटी को अगर ठीक करना है तो आपको उस प्लेनेट को पकड़ना पड़ेगा, जो प्लेनेट आपको फर्स्ट हाउस में अच्छा बिंदु देके रखा है। और ये कभी भी हाउस नहीं होता है, ये राशि होते हैं। ठीक है, ये सब राशि होते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, ये रहा। सबसे अच्छा कौन? ये 2 पॉइंट है, कौन? मर्क्यूरी एंड जुपिटर। नॉलेज एंड विजडम, ये 2 चीज है जिसके कारण इसको जाना जाएगा, इसको मर्क्यूरी को पकड़ना है। शनि बहुत कम पॉइंट देकर रखा, डाउन टू अर्थ होके दिखाइए, इसके नॉलेज को कोई वैल्यू नहीं देगा। सर को झुका के चले, कोई वैल्यू नहीं देगा इसको। शनि क्या है? झुका के चलना। शनि जहां पे अच्छा पॉइंट देके रखा है वहां पे झुका के चलो, आपको बहुत फायदा होगा। जैसे यहां पे देखो, शनि 5 देके रखा है, यहां पे भी 5 देके रखा है। कौन सा राशि? सिंह एंड कर्क राशि। कहां पे सिंह? अपने प्रोफेशन में अपने आप को थोड़ा झुका के रखो। जी जी, ठीक है जी। वहां पे एटीट्यूड नहीं चलेगा। अगर एटीट्यूड चलना भी है तो देखना पड़ेगा सूर्य क्या देके रखा है। सूर्य जो है वो एवरेज देके रखा है,
उससे ज्यादा शनि देके रखा है 10th हाउस में। 10th हाउस में सिंह राशि है तो 10th हाउस, तो वहां पे एटीट्यूड से ज्यादा। एंड एक चीज मैं क्लियर करता हूं, विच हाउस इज डिनोट एज ए वर्किंग प्लेस? कौन सा हाउस को डिनोट करते हैं वर्किंग प्लेस? कौन सा हाउस? 10th हाउस। 10th हाउस। नो, नो, ये गलत है। मुझे पता है क्योंकि आज तक किसी ने ये चीज नहीं बोला, इसलिए मैं क्लियर करना चाहूंगा इस चीज को। सेकंड 10th हाउस। हाउस नहीं, 10th हाउस जो है वो हाउस है जो आपको ये बताएगा कि आपको कर्म क्या करना है। लेकिन आप कहां पे जाके कर्म करोगे, वो कर्म करने का जो एरिया है, मैं अभी अपने चैम्बर पे बैठा हूं, ये चैम्बर मेरा है, ये मेरा वर्किंग प्लेस है, ये मेरा वर्किंग डेस्क है। आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, वो एरिया आपका वर्किंग प्लेस हो गया। सो वर्किंग प्लेस इज द 6th हाउस। वर्किंग प्लेस इज द 6th हाउस। तो 6th हाउस इज योर वर्किंग प्लेस। सो नाउ इफ यू सी 6th हाउस में मेष राशि है, तो यहां पे ये रहा। अब देखो, जब ये काम करने बैठ जाए अपने काम पे स्थान पे, वहां पर देखो सूर्य 7 पॉइंट देके रखा है बाकी सब प्लेनेट से, चंद्रमा भी अच्छा पॉइंट देके रखा है। यहां पर अगर ये सैटर्न को एक्टिव करे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब मैं आपको कराता हूं, आप लोग जब कहते हो, ये मैं कहता हूं ना, मुझे मेरे हिसाब से करने दो, कहता हूं कि नहीं मैं? यस सर। हाँ सर। आप मत बताओ मुझे कैसे करना है। क्यों? तो ये एक्चुअली अगर मैं ऐसे बोलूं तो रूड भी लगता है, दैट फॉर श्योर, ये रूड भी लगता है। इवन अगर मैं कहीं जाता भी हूं, कुछ करता हूं, वहां पर अगर आके कोई बोलते रहे मुझे ऐसा करो वैसा करो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे गुस्सा आता है। मुझे मेरे हिसाब से करने दो। क्यों? क्योंकि वर्किंग प्लेस इज द 6th हाउस। 6th हाउस में यहां पे इसका सूर्य है। मेरे 6th हाउस में सूर्य जो है 6 पॉइंट देके रखा है, 6, और शनि देके रखा है 2। तो मैं क्या झुका के काम करूं अपने आप को, इज्जत ही नहीं मिलेगा, काम ही आगे नहीं बढ़ेगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। अब आप बताओ, अगर मेरे वर्किंग प्लेस में कोई भी आ जाए, उसको एंटरटेन कर दो सबको, या मैं सबको अपॉइंटमेंट सिस्टम, नहीं टाइम टू टाइम आएंगे, कौन सा? सर सन का एट्रीब्यूट। 100%, तो ही आगे बढ़ेगा। यहां पे शनि का नहीं चलेगा, यहां पे शनि का नहीं चलेगा। इट्स योर वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस इज द 6th हाउस। जब आप वर्किंग प्लेस में बैठते हो, आप देखो आपके 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट सबसे अच्छा बिंदु देके रखा। इसीलिए 6th हाउस बताएंगे आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना है। सर मून का याद भी बता रखिएगा, देते तो। बताएंगे धीरे धीरे करके आएंगे, वो ऐसा नहीं। मैं ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि हर कोई 10th हाउस को कहते हैं कि वो वर्किंग है। 10th हाउस इज योर नॉट वर्किंग प्लेस, 6th हाउस इज द वर्किंग प्लेस। अच्छा, यहां पे मैं और एक चीज को क्लियर करता हूं आप लोगों के साथ। राहु और केतु क्या है? प्लैनेट्स है वो लोग? नहीं सर, वो एक्सेस है मून का, नॉर्थ एंड सदर्न एक्सेस, नॉर्दर्न एंड सदर्न एक्सेस। ये मुझे पता है।
सब लोग यही बोलेंगे, सब लोग यही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि YouTube में वही चल रहा है और सब लोग को यही पता है, सब लोग को वही पता है। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि YouTube में जो 99% जो चिल्लाते रहते हैं उनको कुछ पता नहीं, किसी ने बोल दिया, उनसे भी इन्होंने सुन लिया, उनसे भी उन्होंने सुन लिया। राहु एंड केतु इज नॉट अ नॉर्थ एंड साउथ एक्सेस, नहीं है। ये चंद्रमा है, ये नॉर्थ है, इसको कहते हैं राहु, इसे कहते हैं साउथ एक्सेस को कहते हैं केतु। नो, इट्स टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ही नहीं। इसका मतलब देखिए कितना ज्यादा गधे भरे भरे बैठे हैं। मून, ये रहा अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ मून जो है ये चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो चक्कर लगाते हैं ना, इस तरीके से लगाते हैं, थोड़ा इस तरीके से। अर्थ ऐसा है, अर्थ ऐसा है, और इस तरीके से लगाते हैं। तो ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये यहां पे कट हो रहा है, ठीक है। और चंद्रमा जो है इस पाथ में घूम रहा है। ये जो ट्रांजिट पॉइंट है, ये जो आपका ऑर्बिटल एरिया है मून का, जिस ऑर्बिट को ये फॉलो करके घूम रहा है, और ये जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है इधर, ये जो जहां पे कट हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दो मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं राहु एंड केतु। जब मून इस फील्ड को क्रॉस करते हैं उस समय हलचल होता है, जब मून इसको क्रॉस करता है उस समय हलचल होता है, ना कि मून के नॉर्थ एंड साउथ को, ठीक है। तो ये एक्सेस पॉइंट इज दी एक्सिस पॉइंट, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये दो पॉइंट को कहते हैं राहु एंड केतु। इसके नॉर्थ एंड साउथ को नहीं कहते। तो इसलिए सोचिए, मुझे उस दिन एक वीडियो मैंने देखा, कोई एक है बहुत बुजुर्ग है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहा है, प्रोफेसर भी रहा है या शायद है, वो ये बात कर रहा है। तो सोचिए उनसे सीखा हुआ क्या ज्योतिष बना होगा, क्योंकि उनके भी मुंह से वही आ रहा है कि प्लेनेट को ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। नहीं होता है ऐसा। इसलिए तो इतने बड़े बड़े 30 साल 35 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, रिजल्ट किसी को भी कुछ नहीं आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी से आप रेमेडी मत करिए, एस्ट्रोलॉजी के साथ अलाइन होइए। ये आपका कोडिंग सिस्टम है, कोड करके गया भगवान ने कि आपको ऐसे चलना है। तो चलिए बिंदास इनको फॉलो करके, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनैलिटी, सेकेंड हाउस आपका वाणी, स्पीच, सेकेंड हाउस आपका फैमिली, आपका पैसा। सेकेंड हाउस आपका पैसा मतलब कौन सा? सब कुछ कर लेने के बाद जो पैसे लाके आप अपने पास बचाते हो, इज द सेकेंड हाउस। सिक्स्थ हाउस आपका पेमेंट है, मतलब आपने कुछ काम करा, उसके वजह से आपको कुछ मिला, तो वो सिक्स्थ हाउस आपको पेमेंट्स लाके देगा। लेकिन वो पेमेंट जो आपको मिला वो आपके प्रॉफिटेबल है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिटेबल है या नुकसान हो रहा है, वो 11th हाउस बोलेगी। 11th हाउस इज प्रॉफिट एंड गेन। चलिए ठीक है, लॉस हो गया या कम आया पैसा, जितना चाह रहा था उतना नहीं आया, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप 10 रुपया चाह रहे थे, आपको 8 रुपया मिला, कोई नहीं। लेकिन आपका खर्चा जो है वो 4 रुपया है डेली, तो 4 रुपया बच रहा है, तो कोई इशू नहीं है, तो आप बढ़िया से 4 रुपये बचा रहे हो। सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस जो है वो आपका एसेट है, इसलिए कहते हैं ये आपका एसेट है। सेकेंड हाउस आपका फैमिली, आपका एसेट मतलब संपत्ति है, आपका फैमिली। आपका पैसा भी आपका एक तरीके से संपत्ति है, ठीक है। तो सेकेंड हाउस में जो प्लेनेट
सबसे ज्यादा बिंदु देगा, उस प्लेनेट के मदद के कारण आप पैसे सेव कर पाओगे। आपके बानी स्ट्रांग होंगे बिकॉज ऑफ दैट प्लेनेट, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। व्हाट इज मर्क्यूरी? मर्क्यूरी इज द बिजनेसमैन। सेकेंड हाउस में सबसे बढ़िया बिंदु देके रखा है। तो आपको मर्क्यूरियन ट्रेड को अपनाना पड़ेगा। वहां पर बाकी दूसरे प्लेनेट जो बिंदु कम देके रखा है नहीं चलेगा। सेकेंड हाउस में मान लेते हैं शनि सबसे अच्छा बिंदु देके रखा, तो आपके वाणी में शनि का एट्रीब्यूट आना चाहिए। ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं, आप आइए, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं आता हूं, आपको लेने के लिए तो मैं हूं, आपको सेवा देना ही तो मेरा काम है। अब शनि सेकेंड हाउस में सबसे कम पॉइंट देके रखा, बोलो ऐसा बात? आपका सेना, ठीक है, आइए, आपका सेवा देना नहीं, आपके पास कोई नहीं आने वाला, आपके बातों को कोई नहीं सीरियसली लेगा। मर्क्यूरी ज्यादा पॉइंट देके रखा। नॉलेज, मर्क्यूरी इज नॉलेज। सबसे पहले लॉजिक एंड नॉलेज शुड बी देयर। थोड़ी देर पहले लिपि जी ने बोला है कि लॉजिक और नॉलेजेबल लगा, और आपको मैंने दिखाया सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी मेरा सबसे ज्यादा पॉइंट देके रखा। सो नाउ इन वीडियो आई एम नॉट शोइंग माई फेस कॉन्टिन्यूअसली, तो वहां पे मेरा बानी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, क्योंकि वीडियो में दो ही चीज काम करेंगे, मेरा स्पीच एंड मेरा फेस। तो फेस फर्स्ट हाउस एंड बानी इज सेकेंड हाउस। तो अगर मैं फेस नहीं दिखा रहा हूं तो मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे मर्क्यूरी जो है सेकेंड हाउस में सबसे अच्छा पॉइंट देके रखा। तो ये बोलना मेरे लिए मजबूरी भी है अब, क्योंकि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूं, मेरा भी खर्चा है, मुझे भी घर चलाना है, मेरा भी फैमिली है, मुझे भी पैसा चाहिए। यहां पे ये बोलने से तो नहीं होगा ना। आप हॉस्पिटल में जाओ, पेशेंट मर जाता है, पेमेंट नहीं होगा तो बॉडी भी नहीं देता। तो क्या, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों बोलेगा? प्रोफेशन इज प्रोफेशन, दैट्स इट। आप कहेंगे बहुत सारे लोग हैं वो तो चैरिटी कर रहे हैं, उनके 10th हाउस में चैरिटेबल प्लैनेट्स है, करो सेवा, तो करो ना तुम। एक दवा हर बीमारी को ठीक नहीं करता है, और एक एडवाइस हर किसी को नहीं देंगे हम लोग। सो इफ सेकेंड हाउस मर्क्यूरी स्ट्रांग है तो वहां पर लॉजिक चाहिए, अंधविश्वास नहीं चलेगा। चंद्रमा देके रखा है कोई अच्छा बिंदु, इमोशनली बात करो, इमोशनली। अब कोई व्यक्ति कहता है मैं इतना इमोशनली बात करता हूं, फिर भी कोई व्यक्ति मुझे समझता नहीं है, मैं तो अच्छे के लिए कहता हूं। तुम्हें अच्छे के लिए बोलना है, कौन बोला? तुम वो बोलो जो प्लेनेट बोलवाना चाहता है, दैट्स इट। तो सेकेंड हाउस अगर आपके मर्क्यूरी है तो फैमिली में रिलेशन भी मर्क्यूरी की तरह रखो। पहला बात, एक तरीके से मर्क्यूरी इज एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट का माहौल रखो। दूसरा चीज, मर्क्यूरी इज बिजनेस, फायदे और नुकसान का बात करता है, याद रखिएगा। बृहस्पति बात करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मर्क्यूरी बात करता है राइट रॉन्ग जाए भाड़ में, फायदा नुकसान के बारे में समझाओ मुझे। तो अगर आपके कुंडली में सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी बिंदु देके रखा है अच्छा, तो फैमिली में हमेशा बातचीत कैसे होंगे कि देखो ये करोगे तुम्हारा फायदा होगा, ये करोगे तो नुकसान होगा, देख लो अभी तुम। तो ही आपके बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आप घर में गुस्सा दिखाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कैसे कर लियो तुम, देखा अभी तुम्हारा नुकसान हो गया ना, मैंने तो कहा ही था तुम्हें ये नहीं करने का। आपने फायदा और नुकसान ही बोला, लेकिन कैसे बोला? मंगल को धारण कर लिया।
और आपके सेकंड हाउस में अगर मंगल अच्छा बिंदु देके नहीं रखा, अच्छा मतलब 4 से ऊपर, 4 से ऊपर देके नहीं रखा, आपके गुस्से को घर वाले हमेशा इंटीमिडेट के हिसाब से लेंगे कि ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, चाहे जितने भी लॉजिकल बात कर लो। अगर मंगल अच्छा बिंदु दे रहा है तो वहां पे आप अच्छी उस गुस्से को दिखाओ तो होगा। इसका मतलब अगर मंगल किसी भी हाउस में अच्छा बिंदु देके रखा है, उस घर में अपना दिखाओ गुस्सा। उस घर में आपके गुस्से को काम आएगा। नेक्स्ट, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज योर कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किसके माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर कोई कह रहे आप, मैं, कोई बिजनेसमैन, थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कुंडली में। क्यों? थर्ड हाउस नेटवर्क, थर्ड हाउस कनेक्शन। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या बात है, कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा हो, मेरे ना बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, 7th हाउस 10th हाउस को देखते हैं। कोई कह रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कोई कह रहा है मुझे शादी नहीं हो पा रहा है, 7th हाउस इन सारे चीज को देखता है। कोई कह रहा है मैं ना जॉब के लिए अप्लाई कर जा रहा हूं, हो ही नहीं पा रहा है, बात बन ही नहीं पा रहा है। क्यों? वो 6th हाउस देखेंगे, 10th हाउस, 7th, थर्ड हाउस को देखते नहीं है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्या आपके साथ उसके साथ वो कनेक्शन बैठ पा रहा है, दोनों के बीच में वो कनेक्शन बन पा रहा है, क्या 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, या वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, या आप ही सिर्फ बड़बड़ा के उसको काट ही दे रहे हो, उसको बोलने नहीं दे रहे हो। शादी करना चाहते हो, उस लड़का या उस लड़के के पास आपका बात पहुंचना तो पड़ेगा, वो कनेक्शन तो बिल्ड होना पड़ेगा। थर्ड हाउस चाहिए। आप, हम एस्ट्रोलॉजर है, किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू, तो कनेक्शन बनना पड़ेगा। थर्ड हाउस इज ऑनलाइन, नेटवर्क बनना पड़ेगा तो ही लोग हमारे पास आएंगे। क्या वो कनेक्शन बन पा रहा है, क्या वो बिल्ड हो पा रहा है। तो कहीं गलती से आप उन प्लेनेट को तो यूज नहीं कर रहे हो, कहीं आप उन प्लेनेट को तो यूज नहीं कर रहे हो जो कम बिंदु देके रखा है आपके थर्ड हाउस में, जिसके कारण कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है। आपको उस प्लेनेट को यूटिलाइज करना पड़ेगा कनेक्शन के लिए। थर्ड हाउस इज डॉक्यूमेंटेशन। आप कह रहे हो मैं बहुत दिन से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूं, मैं बहुत दिन से वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं बहुत दिन से ये कर रहा हूं, बहुत दिन से उस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, हो ही नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उन प्लेनेट को तो यूटिलाइज नहीं कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन को अप्लाई करने में। थर्ड हाउस आपका पड़ोसी है। थर्ड हाउस आपका पड़ोसी, आपके और आपके पड़ोसी के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा उस प्लेनेट के कारण। जैसे चंद्रमा अच्छा पॉइंट देके रखा है, मतलब अच्छा बिंदु देके ठाड़ है, तो इमोशनली कनेक्ट होंगे आप लोग। अगर वहां पे इमोशन नहीं है तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और इमोशनली ही कनेक्ट होना है, दूसरा ट्राई नहीं करना है। थर्ड हाउस में मर्क्यूरी अच्छा बिंदु देके रखा है। मर्क्यूरी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, फायदे और नुकसान के बारे में सोचिए अपने पड़ोसी के साथ।
उससे ज्यादा कुछ मत सोचिए। सूर्य अच्छा पॉइंट देके रखा, ऑथोरिटी, अपना ऑथोरिटी मेंटेन करके रखे उनके ऊपर, उनको मेंटेन नहीं करना आपके ऊपर, आपको उनके ऊपर ऑथोरिटी मेंटेन करके रखना। फोर्थ हाउस आपका मन, फोर्थ हाउस आपका मन है, मन को किस चीज से सुकून मिलेगा? फोर्थ हाउस में जो प्लेनेट सबसे ज्यादा बिंदु देके रखा, उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट को यूज करने के कारण आपको सुकून मिलेगा मन को। मदर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बन पा रहा है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खराबी हो रहा है। कहीं मदर और संतान के बीच में, मतलब ये व्यक्ति अपने मदर के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है या जिस तरीके से रिलेशन मेंटेन कर रहा है, क्या उस रिलेशन में किसी भी ऐसा प्लेनेट का एट्रीब्यूट तो ज्यादा यूज नहीं हो रहा है जिसका बिंदु बहुत कम है फोर्थ हाउस में? अगर आपके फोर्थ हाउस में बृहस्पति सबसे ज्यादा, सबसे कम पॉइंट देके रखा फोर्थ हाउस में, मदर के साथ विजडम वाला बात करके फायदा नहीं है, वो समझेंगे नहीं। मून ज्यादा पॉइंट देके रखा है तो मदर को इमोशनली बात करो, ज्यादा सुनेंगे। आप ज्ञान चिपक रहे हो मदर को, वो बोलेगा मुझे मत सिखाओ। नेवर यूज दैट पर्टिकुलर प्लैनेट विच इज प्रोवाइडिंग वेरी लो पॉइंट इन एनी हाउस। फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट है, फोर्थ हाउस में शनि सबसे ज्यादा पॉइंट देके रखा है। मेहनत करके आपको सुकून मिलेगा, किसी को सेवा देकर आपको सुकून मिलेगा। लोग कहते हैं ना मैं तो सेवा दे रहा हूं, प्रॉब्लम यह है क्या पता है, डोनेशन भी इसलिए दे रहे हो कि मेरा करियर अच्छा हो या मेरा पैसा बढ़े, रेमेडी भी इसलिए कर रहे हो कि मेरा लाइफ अच्छा हो। रेमेडी भी डिजाइन होंगे अष्टक वर्ग के हिसाब से। शनि है सेवा, वो सिक्स्थ हाउस में अच्छा बिंदु देके रखा, सॉरी फोर्थ हाउस में। सेवा देने से सुकून मिलेगा, पैसा नहीं आएगा। प्रॉब्लम यही है। हर कोई चैरिटी, हर कोई डोनेशन, डोनेशन करो, चैरिटी करो, बहुत अच्छी बात है, वो तो करना है, लेकिन ये सोच के कर रहे हो कि चैरिटी करेंगे 10 रुपए का मुझे मिलेगा लाख रुपया। और लोग कोई कहते हैं कि जब आप ये सोच के दे रहे हो ना कि 10 रुपए देने से मेरे को 1000 रुपए मिलेगा, तो वो काम में नहीं आता, गलत बात है, उनको पता ही नहीं है। आप सोचो कि मैं 10 रुपए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे रिटर्न में 1000 आएंगे आज, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो आप दे रहे हो वो कौन सा प्लेनेट कह रहा है? वो प्लेनेट दोगे तो आएगा ना, वो प्लेनेट दोगे तो आएगा ना। शनि सबसे कम पॉइंट देके रखा 12वें घर पे, आप शनि को दान करे जा रहे हो, मतलब दूसरों को सेवा दिए जा रहे हो, तो हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए ट्वेल्थ हाउस को इन्वेस्टमेंट क्यों कहता है? क्योंकि जो आप देते हो ना डोनेशन, ट्वेल्थ हाउस इज डोनेशन, ट्वेल्थ हाउस इज खर्चा, ट्वेल्थ हाउस इज चैरिटी, ट्वेल्थ हाउस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। मतलब चैरिटी भी आपका इन्वेस्टमेंट ही हुआ, आप दान पुण्य कर दिए, वो एक तरीके इन्वेस्टमेंट ही है, तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि 10 रुपए दे रहे हो, ये मत सोचो कि 1000 आएगा, क्यों ना सोचे, इसका मतलब ये डोनेशन का मतलब ये इन्वेस्टमेंट, स्पिरिचुअल रिटर्न। मतलब कभी अगर मुश्किल में फंस जाओ तो उस मुश्किल से मुझे उबार के दे समय। लेकिन आप क्या दे रहे हो? वो दे रहे हो जो सबसे कम पॉइंट देकर रखा 12वें घर में,
लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, उसको सेवा दे रहे हो, उसको सेवा कर रहे हो, उसको सेवा कर रहे हो, फिर बोलते हो कि जब मेरा मौका है, आज मेरे पास कोई नहीं है। कौन आपको बोला था सेवा देने को? आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे कि मुझे देना क्या है, मुझे सेवा देने से मिलेगा क्या? मुझे सेवा देने से मिलेगा क्या? अगर शनि फेव था, उसमें सबसे अच्छे पॉइंट देकर रखा, तो सेवा देने से आपको सुकून मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो सेकंड हाउस है। आप उस चीज के पीछे भागे जा रहे हो जो सबसे कम बिंदु देके रखा है सेकंड हाउस में, और आप ये बात कर रहे हो, और आप ये बात कर रहे हो कि मैं तो मन से कर रहा हूं ये काम, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। क्यों मिलेगा? कौन बोला है आपको करने को? इसीलिए मैं कहता हूं, किसी का मत सुनो, सिर्फ अपने कुंडली का सुनो। इतना बढ़िया चीज भगवान ने बना के दिया, कोई फॉलो नहीं करना है किसी को। और देखिएगा, जितना भी लोग आपके पास आएंगे, दो ही चीज, करियर फाइनेंस, करियर फाइनेंस, करियर फाइनेंस, करियर फाइनेंस। सबको करियर का प्रॉब्लम है। 10th हाउस प्रॉपरली गाइड नहीं हुआ इसलिए। और जब कहते हैं कि आपको ना ये काम करना है, मैंने तो इसका काम किया ही नहीं, मैं तो इसका एक्सपर्टीज नहीं हूं, मैंने तो ये पढ़ाई किया नहीं है। अरे मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट करके बैठा, मास्टर्स करके बैठा, अकाउंट फाइनेंस में मेजर था मेरा, रिसर्च पेपर लिख के आया, और कर रहा हूं मैं अभी एस्ट्रोलॉजी। तो मेरा कैसे हो गया? एयरलाइन तो होना ही पड़ेगा, अगर होंगे तो अच्छा। प्रॉब्लम तो ये है ना कि रेमेडी कर लो। ये जो रेमेडी करना जो आया ना, ये कहां से आपको पता है? ये लाल किताब से आया है। और लाल किताब जो है ना, बहुत अच्छा रेमेडी करता है, उनका रेमेडी काम में देता है। लेकिन लाल किताब एक तरीके से ये एलोपैथी है, एलोपैथी इंडस्ट्री। एलोपैथी बहुत जरूरी है। इमरजेंसी के टाइम में आपको एलोपैथी ही चाहिए। आपको पेट में स्टोन हो गया, आप बैठ के एक्सरसाइज योगा करने नहीं बैठेंगे, आपको तुरंत सोल्यूशन चाहिए। लेकिन सोल्यूशन मतलब, रेमेडी मतलब उस समय तुरंत इंस्टेंट आपको प्रॉब्लम से निकाल दे, उसके बाद लाइफस्टाइल को चेंज कर लो। वो नहीं कर रहा है तो नहीं हो पाएगा। तब तो एस्ट्रोलॉजर को दिखा के कोई फायदा नहीं है, और हम लोगों को एज एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी करके भी कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजी करना है, हाँ, एज ए बिजनेस पैसे कमाना है तो बहुत बढ़िया चलेगा। और मैं तो कहता हूं बिजनेस करो, क्यों नहीं करना है, क्यों फ्री में देना है? और जो फ्री का बात करते हैं, क्यों चाहिए फ्री में हर चीज? अगर जो व्यक्ति फ्री में चाहिए या पैसे ले रहे जो लेक्चर्स देते रहते हैं ना, अगर कल उसको नौकरी मिले तो कह दे मैं पैसा नहीं लूंगा, फ्री में कर दूंगा, नहीं बोलेगा। यही प्रॉब्लम है उनका। इसलिए उस वजह से वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसके पास वो आए, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहता वो चीज। लेकिन लाइफ का तो एक ही उसूल है, जो इन्वेस्ट करोगे वही रिटर्न आएगा। इसलिए तो 12th हाउस इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हो आपके पास बहुत पैसा आए, तो पैसा देना स्टार्ट कर दीजिए। पैसा देने का मतलब ऐसा नहीं कि सबको लुटा दो, नहीं। पैसा लक्ष्मी है, उसको बचा के रखना है, उसको रेस्पेक्ट करना है। लेकिन पैसा देने का मतलब क्या है? किसी को उस पैसे से कुछ ऐसा लाके दो जिसके कारण उस व्यक्ति के मुंह में खुशी आए। आपने खुशी लाया, वो हंसा ना, कल आप जरूर हंसेंगे। आज आप अपने कर्मों का खा रहे हो, आज आप अपने कर्मों का खा रहे हो। आज अगर आप हंस रहे हो ना, या आज अगर रो रहे हो, तो कल आपने किसी ना किसी को हंसाया या किसी ना किसी को रुलाया। दैट इज 100%, यही उसूल है। किसी को कल रुला देंगे और आज हंसेंगे, हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
ठीक सर है। गुरु, सर सर डोनेशन आपका में कल, गुरु का, गो हेड, हाँ जी, गो हेड सर। एक सेकंड, हम लोग जो कुछ बता रहे थे। हाँ, सर आप बोल रहे थे कि 12th हाउस डोनेशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो सर कि मान लीजिए कि हम कुछ डोनेट करते हैं तो वो वो वापस घूम के इन्वेस्टमेंट ही हमारे है, पास आता है। वो इन्वेस्टमेंट ही है, वो इन्वेस्टमेंट ही है, वो डोनेशन। आप इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं दे रहे हो, आप डोनेशन के रूप में दे रहे हो। लेकिन भगवान ऊपर वाले कोई कर्जे रखते नहीं अपने ऊपर। नेचर जो है वो एनर्जी को कर्जे के रूप में नहीं रखेगा, वो आपको रिटर्न दे देगा। कैसे? आपने डोनेशन करा, किसी को हेल्प हुआ, तो जिस दिन आप फंसोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगा। और हम लोग इसलिए कहते हैं ना कि हमें भगवान तो आता नहीं है, भगवान किसी को भेज देता है। यही तो सिस्टम है। तो एवरी डोनेशन यू डू इज योर इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा। एवरी डोनेशन इज योर इन्वेस्टमेंट। नहीं तो महर्षि पराशरी जी ऐसे ही 12th हाउस को नहीं कहते ये डोनेशन है, और इसको इन्वेस्टमेंट भी। और देखिए, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कौन सा स्पिरिचुअलिटी? मोक्ष लेवल का स्पिरिचुअलिटी। और इसी हाउस को सेक्सुअल हाउस बना दिया गया है। मतलब बिस्तर का सुख, बिस्तर का सुख, नींद, हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल इंटीमेसी का सुख, कुछ भी बोलिए। तो अब बताइए, जो हाउस स्पिरिचुअल है उसको इंटीमेसी से क्यों जुड़ा गया है? कैसे एक इंटीमेसी आपको परम शक्ति तक पहुंचा सकता है? ये कैसे हो गया? बिकॉज व्हेन अ मेल एंड फीमेल एक साथ आते हैं ना, तो एक नेचर बिल्ड होते हैं। कैसे? नेचर इज व्हाट? प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति वॉज व्हाट? फेमाइन एनर्जी। पुरुष क्या है? प्रोवाइडर, सॉरी, मेंटेनर। प्रोवाइडर तो शक्ति है, शक्ति प्रोवाइड करते हैं। इसलिए तो लेडीज जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ही है प्रोवाइड करने वाले। हम लोग तो सिर्फ सब्जी ला सकते हैं, सब्जी को खाने लायक कौन बनाता है? तो बात यह है। इसीलिए शक्ति एंड पुरुष, प्रकृति एंड पुरुष। पुरुष कौन है? शिव जी, मस्कुलिन एनर्जी। फेमन एनर्जी कौन है? नेचर। दो नेचर का मिलन होता है। और आज के जमाने में इस नेचर को ही बर्बाद कर दिया गया है 10 लोगों के साथ सो के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और देखिए उनके लाइफ, देखिए बर्बाद है पूरा। फैमिली लाइफ भी स्पॉइल, एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड। क्यों? बिकॉज 12th हाउस मोक्ष है, मुक्ति है। नहीं तो अगर सेक्सुअल प्लेजर अगर खराब होता तो हमारे ऋषि महर्षि 3-4 शादी नहीं करते। हमारे जितने भी धर्म, हमारे धर्म में जितने भी आप भगवान देखो, उनका सारे के सारे फैमिली है, फैमिली में पोर्ट्रेट करा गया है, उनके बच्चे भी है। क्यों? उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो वॉट एवर यू गिव, आप जो दे रहे हो, मैं जो दे रहा हूं ना, कुछ भी चीज दे रहे हो बार बार, एंड एवरीथिंग यू गिव इज योर इन्वेस्टमेंट। आज जो मैं आपको दे रहा हूं ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। कैसे? 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 मेरा एक स्टूडेंट है, आपने बहुत बार वीडियो में उनका आवाज भी बहुत सुना होगा, प्रियंका जी उनका नाम है। उन्होंने आज मैसेज किया, उनके किसी क्लाइंट को उन्होंने रेमेडी या उपाय दिया, काम हो गया कुछ ही दिन के अंदर, और उस क्लाइंट ने उनको 40,000 के आसपास
एक 40,000 के आसपास एक मोबाइल गिफ्ट करा, और उन्होंने तुरंत फोन करके मुझे बोला, सर बहुत बहुत थैंक यू, आपके वजह से आज मैं ये बन पाया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा स्टूडेंट ने ये किया, मुझे खुशी नहीं हुआ। कल जब मैंने बोला था, एक स्टूडेंट ने, उन्होंने जाया, उन्होंने काम करा, जब मिला मेरे स्टूडेंट को मिला, जब उन्होंने वो सर्टिफिकेट वहां पे दिखाया, उनको मिला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा ही तो इमेज बना ना कि मेरा स्टूडेंट ने कुछ किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको जो इतना कुछ मैं सिखा रहा हूं, अगर कल आप कुछ करोगे, इसमें कुछ करोगे, आप कुछ पाओगे, आप तो बोलोगे ना मैंने उस गुरु से सीखा है, तो वो भी तो मुझे लगा ना, वो आशीर्वाद के रूप में ही सही, मुझे लगा तो थोड़ा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जैसे आज मैसेज करा, कहां गया मैसेज, ही गायब हो गया क्या? आ, हाँ, हेमराज ने तो मैसेज किया है आज। यस सर। हाँ, I had my first consultation in AstroSearch, and it felt very good to help someone with this knowledge. तो इन्होंने मैसेज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। विद दिस नॉलेज का मतलब जो मिला इनको, कहां से मिला, कहां से मिला? बात मत कीजिए, आवाज में थोड़ा बंद रखिए। तो किसको मिला ये? तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना मेरा। सो फोर्थ हाउस आपका सुकून है मन का। नाउ फिफ्थ हाउस इज द नॉलेज। फिफ्थ हाउस आपका ज्ञान, आपका बुद्धि। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ तो। देखते हैं ना यहाँ पर, आपको वहाँ पे मेरा क्लास चल रहा है, आप फोन नंबर दिया हुआ है, आप फोन नंबर लीजिए, फोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सुधा अपॉइंटमेंट लेके आपको 2 दिन पहले फोन करके अपॉइंटमेंट। ओके, और कितना नहीं फीस वगैरह? फीस 300 फ्री है, पर चार्ज। और पर्सनली आना पड़ेगा। आप वहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, ले लीजिएगा, 2 दिन पहले फोन करके स्लॉट ले लीजिए। क्लास भी कर सकते हैं क्या? हाँ, क्लास भी कर, सीख भी सकते हैं। हाँ, सीधा कर। कौन सा वेरी ज्योतिष सिखाते हैं कि? हाँ, आप एक टाइम एक दिन आएगा, आराम से बैठ के बात करेगा, चल रहा है मेरे पास, और टाइम भी देखोगे आप क्लास को। वो फोन नंबर है, फोन नंबर है ना? हाँ, ये तो लिखा हुआ है, और जो आगे में लिखा हुआ है। हाँ, ओह थैंक यू जी, जय। हाँ, तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपका नॉलेज है। तो आपको नॉलेज गेन करने में कौन मदद करेगा? कोई व्यक्ति कह रहा है ना, मैं पढ़ता नहीं, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं, पढ़ाई पढ़ाई में मन ही नहीं बैठ रहा है। तो पढ़ाई में मन तब बैठेगा ना जब आप उस प्लेनेट को यूटिलाइज करेंगे जो सबसे ज्यादा बिंदु देके रखता है। ठीक है, आप ये ले लीजिए कार्ड, मेरा यूट्यूब चैनल की, आप वहाँ पे मैं
एक्चुअली मैं आपको नहीं बोलता हूँ, अगर मैंने कोर्स किया है तो, लेकिन एडवांस लेवल का मेरे को नहीं नॉलेज है। हाँ जी, ये दूसरा चीज, फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस सॉल्यूशन है। फिफ्थ हाउस सॉल्यूशन है मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कौन सा हाउस है? सिक्स्थ हाउस। एक्चुअल प्रॉब्लम एट्थ हाउस है, लेकिन एट्थ हाउस प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम जो हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, रोजमर्रा का प्रॉब्लम। सिक्स्थ हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? डेली रूटीन। सिक्स्थ हाउस इज द डेली रूटीन। इसलिए डेली रूटीन में जो भी ऊंच नीच हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ मिल रहा है, जो भी हो रहा है, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ये डेली रोजमर्रा का प्रॉब्लम कह सकते हो, जो रोजमर्रा का काम हो गया। तो उसमें आपको बचा के कौन रखेगा? फिफ्थ हाउस। क्योंकि फिफ्थ हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। फिफ्थ हाउस नॉलेज। इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान ही सब कुछ होता है। ज्ञान के द्वारा ही आप चीजों को दबा सकते हो या चीजों को खत्म कर सकते हो। तो फिफ्थ हाउस आपको वो ज्ञान देता है जहां से आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। फिफ्थ हाउस सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग है। किसी को सॉल्यूशन देना और खुद को भी सॉल्यूशन देना, खुद को भी, खुद के लाइफ को भी सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक खुद के पास होना, खुद के पास भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नॉलेज होना। फिफ्थ हाउस। तो कौन सा प्लेनेट है जो अच्छा बिंदु देकर? वो प्लेनेट आपको मदद करेगा सॉल्यूशन में। उसके पास है आपका सॉल्यूशन। उस प्लेनेट के पास है सॉल्यूशन। उस प्लेनेट को कैसे करना है, क्या करना है, देखेंगे। बिंदु को भी स्टडी करेंगे, पहले हाउस को समझ लेते हैं। अब देखिए फिफ्थ हाउस क्या है? सॉल्यूशन। फिफ्थ हाउस इज सॉल्यूशन। नाइन्थ हाउस कंसल्टेशन। तो फिफ्थ हाउस सॉल्यूशन दे रहा हूं, मतलब मैं कंसल्ट कर रहा हूं, तभी तो सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस में डिफरेंस क्या है? आप देखेंगे इस वीडियो में ना बहुत सारे पुराने ज्योतिषों का भी भ्रम टूटेगा आज। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो आज से 20 साल 25 साल तक काम कर रहा है, बहुत सारे हैं। वो एस्ट्रोलॉजर भी मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने आते हैं। वो एस्ट्रोलॉजर भी मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने आते हैं, और कि मैंने बहुत साल से काम किया लेकिन खुद फंसा हुआ हूं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? बिकॉज रीजन ये है कि वो खुद आइडेंटिफाई ये नहीं कर पा रहा है मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि एक ज्योतिष को ज्योतिष बनाना कि फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस बताएंगे, या कोई भी कुछ ऐसे प्रोफेशन में है जो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक डॉक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक ज्योतिष प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिफ्थ हाउस इज द सॉल्यूशन, नाइन्थ हाउस is the consultation and guidance. That means what?
आपके पास कोई आया, आपने उसको तुरंत सॉल्यूशन देना है आप, तो फिफ्थ हाउस। कोई एस्ट्रोलॉजर है जो फिफ्थ हाउस लेके बैठा है और वो क्या कर रहा है, वो लोगों को गाइडेंस दे रहा है, आपको ना ऐसे रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अब मैं बीमार हूं भाई, ऑपरेशन करो, कुछ भी करो, दवाई दो, इसको ठीक करो, तुरंत सोल्यूशन चाहिए, फिफ्थ हाउस। इसीलिए यहां पर लाल किताब बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लाल किताब क्या है, ये तुरंत सोल्यूशन के ऊपर बात करता है कि अभी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन दो। लेकिन नाइन्थ हाउस सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करता, वो गाइडेंस देगा, कंसल्टेशन करेगा, आपको समझाएगा। अब कोई व्यक्ति, कोई एस्ट्रोलॉजर बना है, उसके कुंडली में नाइन्थ हाउस इन्वॉल्व है और वो सोल्यूशन बेचने में लग गया, कोई इज्जत नहीं देगा उसको, उसका सोल्यूशन कुछ काम में नहीं आएगा। जो तुरंत सोल्यूशन देना है, अब भी सोल्यूशन दो, खत्म करो, वो फिफ्थ हाउस। नाइन्थ हाउस होता है गाइडेंस, कंसल्टेशन देना। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे को ना प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें हो रहा है, प्रोफेशन बर्बाद है, मैं नाइन्थ हाउस लेके बैठा हूं। मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, जल्दी से ना आप ये पानी में बहा दो, वो बहा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ काम में नहीं आने वाला उसका। मैं उसको क्या बोलूंगा, देखो आपको ना ये फील्ड जमेगा नहीं, आपका कुंडली ये दिखा रहा है, आप इन सारी चीजों को फॉलो करो, इधर से जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। कोई डॉक्टर है जो फिफ्थ हाउस को लेके बैठा है, उसके पास जाएंगे, वो सोल्यूशन देंगे तुरंत, आप ये दवाई तुरंत लो, ये ऑपरेशन कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ठीक है। कोई डॉक्टर है नाइन्थ हाउस लेके बैठा है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा अरे आपने ये खाया है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब मेरा पेट दर्द कर रहा है, आप गाइडेंस दे रहे हो, इसका मतलब अब अगर कोई पेशेंट है, उसको अभी सॉल्यूशन चाहिए, उसको ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा जो फिफ्थ हाउस वाला है। गाइडेंस चाहिए, अच्छा गाइडेंस, लाइफ में मैं कैसे जाऊं, किधर आगे बढ़ू, किस तरफ से जाऊं, अच्छा गाइडेंस चाहिए, तो आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है जो नाइन्थ हाउस लेके बैठा है। लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर को भी पता होना चाहिए तुम्हारे पास क्या है, नाइन्थ हाउस है या एट्थ हाउस है, सॉरी फिफ्थ हाउस है। 99% एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं है वो किस लिए कर रहा है, कौन सा कर रहा है, इसके वजह उसका एस्ट्रोलॉजी काम में नहीं आ रहा है। इसी काम की वजह से एस्ट्रोलॉजी बहुत कोई कर रहा है, लेकिन उस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, तो नाइन्थ हाउस, प्रॉपर गाइडेंस लाइफ को, और तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, अब भी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो, तो फिफ्थ हाउस। तो यहां पर अगर आपके पास प्रॉब्लम है और तुरंत सॉल्यूशन चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से उभार दो, बस सभी देखो, प्रॉब्लम से उभार, मान लेते कोई लोन पे बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, कैसे भी करके इस लोन से मुझे बचाओ, तो आपको किसके पास जाना चाहिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जो लाल किताब वाला हो। पराशरी या केपी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम से तो वो निकल आ गए, अब क्या, कल फिर उस प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है लाइफ में। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आप इस प्रॉब्लम से निकल के आ गए, परसों फिर उसी प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम नया होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर्स वही सेम रहेगा, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिला ना। अब आप पराशरी ज्योतिष ढूंढिए या केपी ज्योतिष ढूंढिए,
तो अगर केपी ज्योतिष के पास इंस्टेंट सोल्यूशन देने का भी अगर है फॉर्मूला, तो हो गया, वो कर देगा काम। और केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं वो दिखाऊंगा आपको बाद में, इंस्टेंट सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर फिफ्थ हाउस है सॉल्यूशन। अब फिफ्थ हाउस में जो सबसे अच्छा बिंदु देके रखा है ना, उस प्लेनेट के यूटिलाइजेशन से आपको ये पता चलेगा, या उस प्लेनेट को यूज करने से आपको ये पता चलेगा कि मुझे कैसे उस चीज से निकालना है अपने आप को, मुझे कैसे उस प्रॉब्लम से निकालना है। आपको यह देखना पड़ेगा कि बिंदु में कौन सा प्लेनेट आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस प्लेनेट के कारण मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। कोई प्लेनेट मर्क्यूरी सबसे कम पॉइंट दे रहा है, मान लेते हैं फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी जो है बहुत ही कम पॉइंट देके रखा, और ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना चालाकी दिखाता है, हमेशा बुरी तरह से फंसेगा। और लोग कहेंगे इसको, तुम इतना चालाकी क्यों दिखाते हो, तुम देखते हो खुद के चालाकी में और फंसे जा रहे हो, थोड़ा झुक जाओ। सबको शेर नहीं, नहीं झुकेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम मरो। जो कुंडली कह रहा है वो नहीं जीना है, वो नहीं करना है, तुम मरो। अगर किसी घर में बृहस्पति कम पॉइंट दे रहा है, वहां पे प्रेयर का काम नहीं है, वहां पे पूजा पाठ से नहीं चलेगा। हर चीज के लिए मंदिर मत जाओ, हर चीज के लिए मंदिर मत जाओ। आपको, हमारा लाइफ 12 पार्ट में डिवाइड है, 12 घर है, 12 पार्ट में डिवाइड करके रखा है लाइफ। बस हमें यह देखना है कौन से पार्ट के लिए हमें किसको यूज करना है। हर चीज के लिए मंदिर मत जाओ। आपके एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस का देखिए 6, 8, 12 हम लोग कहते हैं इज ए नेगेटिव हाउस, बट सिक्स्थ हाउस इज नॉट नेगेटिव। मतलब ये आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन वो रोजमर्रा का छुट्टा वाला, कि थोड़ा बुखार हो गया, किसी झगड़ा हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का ये हो गया, नोकझोंक हो गया, तो ये हो गया, चलो ठीक है। ट्वेल्थ हाउस डिसअपॉइंटमेंट है, आपको डिसअपॉइंटमेंट जरूर देगा, लेकिन कष्ट नहीं देगा, दुख नहीं देता है। जिंदगी में जो दुख भर के रख देता है, कष्ट भर के रख देता है, मरने का नौबत लेके आता है। आप लोग कहते हो ना ऐसे, क्योंकि क्योंकि मुझे ना अपना जीने का मन नहीं करना, मर जाने का मन कर रहा है, समझ लीजिएगा एट्थ हाउस ने पकड़ लिया, एट्थ हाउस ने आपको मारना स्टार्ट कर दिया। अब एट्थ हाउस आपके लाइफ में दुख कष्ट भर दिया है, और बृहस्पति सबसे कम पॉइंट देके रखा है, और आप दुखों के लिए भगवान के मंदिर में जा रहे हो। बाद में क्या होगा पता है, मैं भगवान मानता नहीं हूं, कुछ भी नहीं हुआ भगवान को करके। कौन बोला था आपको भगवान के पास जाने से सोल्यूशन मिलेगा? भगवान ने खुद चार्ट बना के भेजा आपको, इस तरीके से जीना है। कष्ट से अगर उभारना है तो आपको उस प्लेनेट के पास जाना पड़ेगा जो बिंदु ज्यादा देके रखा है। एक एक करके बताएंगे। फिफ्थ हाउस, संतान, संतान बिगड़ गया, संतान के साथ बनता नहीं है, संतान ऐसा संतान वैसा। कहीं ना कहीं संतान के साथ जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या आप कहीं उस प्लेनेट के माध्यम से कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे हो? जिस प्लेनेट के कारण आपके रिलेशन खराब हो रहा है, मतलब सबसे कम बिंदु देके रखा है, जो सबसे अच्छा बिंदु देके रखा है उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट को यूज करो। मान लेते हैं किसी के फिफ्थ हाउस में जुपिटर ने 7, 8 कुछ भी देके रखा हो, संतान के साथ कैसे बातचीत करोगे? ज्ञान का बात करोगे, विजडम का बात करोगे। आप बात कर रहे हो शनि की तरह, अरे मेहनत करना चाहिए, अरे ऐसा क्यों नहीं करते, अरे वो ऐसा क्यों नहीं करते, अरे तुम ऐसा क्यों हो, अरे ऐसा क्यों नहीं करते, मेरी बात क्यों नहीं सुनते।
इस बात करने के टोन में आपको थोड़ा भी लगा कि एक ज्ञानी व्यक्ति बात कर रहा है? उसको समझ भी नहीं आएगा, वो बोले किस गधे के साथ बात कर रहा हूं मैं। वो बोलेगा नहीं क्योंकि वो फादर या मदर है, लेकिन उसको अंदर से फीलिंग होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर दे के रखा है फिफ्थ हाउस। वो सोच रहा है कि मेरा फादर मदर जो है बहुत ही विजडम वाला होगा, गुरु वाला होगा। बात कर रहा है बहुत नौटंकी वाला। फिर कहते हैं मेरा बच्चा मुझे रेस्पेक्ट देता नहीं। क्यों देगा? क्यों देगा? रेस्पेक्ट पाने लायक क्या काम करे हो? पैदा कर दिए, हो गया। पैदा आपने करे, उन्होंने नहीं बोला आपको जबरदस्ती करके। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट दैट पर्टिकुलर हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को बोल स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है? सर प्लैनेट मतलब हर प्लैनेट का एट्रीब्यूट हर घर में क्या होगा वो आप बाद में कराएंगे क्या? हाँ, पहले हाउस को समझ लीजिए। ओके। और सर इसमें राशि का कोई मायने नहीं है, राइट? हाउस भी देखना पूरा तो है। राशि का तो मानना है। अष्टवक्र तो पूरा राशि का ही खेल है। ये नहीं, वो राशि का ही है, पर लाइक आपने बोला ना कि ये हाउस है और उसमें जो राशि बढ़ती है। हाँ देखिए, मैंने जब बोला फिफ्थ हाउस, आपको फिफ्थ हाउस में कौन सा राशि है? फिफ्थ हाउस में जो राशि है आप उस राशि में देखोगे ना कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा बिंदु देके रखा। जैसे हाँ, वो तो मैंने पता बोला है चला। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में हाँ, देखिए मीन राशि है। इसका मतलब मेरा अब यहाँ पे चार्ट में जब आएंगे, यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे आप फिफ्थ हाउस नहीं देखेंगे। 12 फिफ्थ हाउस नंबर, नहीं, ये राशि है, 12 ये नंबर। देखेंगे। हम्म, यहाँ पे सबसे बढ़िया पॉइंट देके रखा है कौन? जुपिटर। देखिए, ये अपने बच्चों के साथ जुपिटरियन ट्रेट के साथ बात करना पड़ेगा। इनका सब सॉल्यूशन जो है इनके जुपिटर के पास है। हम्म, इनके सब नॉलेज, ज्ञान चाहिए इसको किसके पास है? जुपिटर के पास है। जुपिटर से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? उस प्लैनेट को यूटिलाइज कैसे करेंगे वो आगे बात करेंगे, वो तो बहुत लेट है। अभी तो पहले हाउस को समझ लेते चीजों को। हाँ, वो तो पता चल गया सर, आपने बोला ना। हाँ, राशि को नहीं, लाइक 1 to 12 इट्स नॉट काउंट लाइक अ हाउस, बट इट्स द राशि and which house contain that number, so we have to हम्म follow that. हम्म हम्म। क्लियर हुआ ये चीज? और सर आपने कल एक कंसल्टेशन में आपने वो सजेशन दिया था कि किसी को पैसे नहीं देने हैं, लाइक वो हम्म हमारी एनर्जी है, लाइक हमने अर्न किए हैं और ऐसे हम्म भी किसी को नहीं दे सकते। हम्म। तो सर सब ज्यादातर तो पैसे ही मांगते हैं, तो कोई थोड़ी ना ये बोलेगा कि मेरे घर में राशन भर दो, मुझे पैसे मत दो, दो, मेरे पास नहीं है। मत दो, मत दो। लाइक ये एग्जाम्पल है कि कोई भी मांगेगा तो पैसे ही मांगता है। ये नहीं, तो मत नहीं दो, कि मत दो, मुझे ये मत चाहिए मांगो, वो नहीं तो चाहिए। मत दो। अब देखो, वही तो बात हो गया ना। बात वही हो गया। मेहनत मैं कर रहा हूं पैसे कमाने के लिए और वो मेहनत ना करके फ्री में मांग रहा है। अगर सच में उसके प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताओ। आप भिखारी हो, मानता हूं, इमोशनली मुझे भी खराब लगता है, लेकिन भिखारी किस लिए हो? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। आप भीख मांग रहे हो ना, तो रोज का काम क्या हो गया? भीख मांगना। दैट्स योर प्रोफेशन नाउ। तो आप वो रोज तो देखिए। भीख मांग के अपने लाइफ को चला लो। तो वो भीख में आपको वही चीज मिल दे, खाने का चीज मिल जाए, पहनने का चीज मिल जाए, हो गया। हर व्यक्ति ये सोचे, अच्छा आपको ये करे, ये लो, कपड़े पहन लो, ये खाना खा लो। अब अगर वो कह रहा है सिर्फ भीख से क्या होगा, मुझे तो अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, तब तक वो काम करना पड़ेगा भाई, ये तो नहीं होगा। ये क्या बात हो गया? हाँ, आप वहां पे एक तरीके से मदद कर सकते हो। अगर कोई अंधा है, लंगड़ा है, वो केस बहुत अलग हो गया।
या कोई है जिसको घर से निकाला कर दिया गया है और वो बहुत बुजुर्ग है, रास्ते पे सो रहा है, उनको आप कर सकते हो, लेकिन उनको भी पैसे देंगे तो कहां जाएगा, उसको खाने का चीज लाके दो। उनको कोई एनजीओ के साथ कांटेक्ट करवा दो और उन एनजीओ को पैसे दो। अब ऐसे ही राह चलते मुंह उठा के किसी को भी पैसे मत दे दो। मनी इज वेरी प्योर एनर्जी। और आप देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, एक लोअर क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली और हायर क्लास सोसाइटी के लोगों के बीच में एक देखिएगा डिफरेंस क्या है, पैसे को लेकर बिहेवियर। हायर सोसाइटी का पैसे को लेकर बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा एनालिटिकल। हम लोगों का क्या है, अब एक मिडिल क्लास फैमिली का पैसे को लेकर क्या है, एवरीथिंग इज एनर्जी। इसीलिए हम पैसे को लक्ष्मी का रूप कहते हैं। लक्ष्मी इधर आप देखो ना, अगर ऐसा होता तो पैसे इतने हैं यूनिवर्स में, करोड़ों रुपया कमा रहा है हर एक व्यक्ति, हर कंट्री के अंदर ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन इकोनॉमिक होता है सर, लेकिन उस अंदर के फैमिली, उस अंदर में भी एक इंसान होता है वर्ल्ड का टॉप पैसे वाला। कितना है? ट्रिलियन डॉलर। कितना ट्रिलियन डॉलर? इलॉन मास्क। ऐसे इलॉन मास्क जैसे पैसा रहने वाला हजारों भरा पड़ा। कहां से आ रहा है पैसा इतना, थोड़ा सोचिए। फिर 1,000 करोड़ लेके बैठना, वो तो भी हजारों में पड़ा हुआ है। 200 करोड़ तो हर गली में नुक्कड़ में होता है आजकल। तो इतना पैसा आ कहां रहा है? एनर्जी। एनर्जी एबंडेंस में है। आप क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हो उस एनर्जी के साथ आपके ऊपर है। तो मांगने वाले तो मांग रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है उसके पास? क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। लक्ष्मी जी जहां तहां जाके नहीं रहता है, किधर भी नहीं चला जाएगा। हेलो, हाँ। तो वो एनर्जी कहीं पर भी रहना नहीं चाहेगा इधर उधर। जो अप्रिशिएट करेगा उसी के पास ही रहेगा। तो आप देखो, अगर आपसे पैसा फिसल जा रहा है ना, आपके पास पैसे को अप्रिशिएट करने का क्वालिटी अभी तक आया नहीं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू अप्रिशिएट द थिंग्स गेट अप्रिशिएटेड। वही तो होता है ना, बैंक में पैसा रखो तो पैसा बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट तो नहीं होता ना। तो आप जिस चीज को अप्रिशिएट करोगे वही चीज और अप्रिशिएट होगा। तो आप देख लो आप किसको अप्रिशिएट कर रहे हो। पर सर बहुत साल कुछ ना कुछ करने एफर्ट डालते ही रहो और रिजल्ट ना आए ना, फिर गिव अप ही हो हाँ, जाता है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? अष्टक वर्ग घूमने इसलिए तो आपको सिखा रहा हूं अभी। कहीं आप उस प्लेनेट का एट्रीब्यूट में डाले जा रहे हो क्या, जो प्लेनेट बिंदु दे ही नहीं रहा है वहां पे? एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो, 8th हाउस का प्रोफेशन करते हो, 8th हाउस में जुपिटर ज्यादा पॉइंट देके रखा कंपेयर टू मर्क्यूरी, और आप बिजनेस मॉड्यूल में चले गए, प्रॉफिट मांग रहे हो, कोई नहीं आएगा। मर्क्यूरी ज्यादा पॉइंट देके रखा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दैट्स इट। भाई मैं दूंगा आपको सब कुछ, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। और मैं ऐसे ही बात करता हूं, आप देखो
मेरे मर्क्यूरी 8th हाउस में सबसे अच्छा पॉइंट देके रखो कंपेयर टू जुपिटर। वैसे दो, मैं दे रहा हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। और इतने दिन क्लास में तो लगा जो मैं आपको जो चीज दिया वो कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। वो ही बात है, अब यूज किसको कर रहे हो। तो अपने कोडिंग से बाहर चले जाओगे तो हैंग तो मारेगा ही। और जब मोबाइल हैंग मारता है हम लोग कहते हैं मोबाइल खराब हो गया। वैसे ही हमारा लाइफ हैंग मारता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ खराब हो गया। सैटर्न के ठीक कम है, पॉइंट हो वहां पे सर झुकाना है सर, और जहाँ पे ज्यादा पॉइंट हो, और सैटर्न में कंफ्यूज हो गई। सैटर्न बताएंगे के कम इसको पॉइंट इसको नहीं, अभी देखिए प्लेनेट के ऊपर अभी तक मैंने आया नहीं ना, अभी तो हाउस नहीं, बाय हाउस आपने देते हैं, भी फिर हम बोला लोग ना प्लान कि में आप आएंगे। हाउस में भी आपने नहीं नहीं बोला ना कि बताइए। लाइक कम पॉइंट लिया है, उस वहां पे सर झुकाना है कि वहां पे ऑथोरिटी नहीं, सैटर्न कम पॉइंट दे तो नहीं नहीं फिर। बताएंगे इसको, ऐसा नहीं सर झुकाना ही होता है वहां पे अगर अच्छा पॉइंट देकर रखा, लेकिन वहां पे अच्छा बताएंगे उसको पॉइंट। कैसे यूज करना है। ओके। वो बाद में, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं कि हर जगह हाँ सर हाँ। झुका देंगे हो जाए, ऐसे नहीं। नहीं। कैसे यूटिलाइज करना है बताएंगे, पहले हाउस को पार्ट बाय पार्ट से खत्म करते हैं, फिर वो आज 5th हाउस तक खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे के पूरे 12 घरकों तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ही प्लेनेट की यूटिलाइजेशन में आएंगे, उसके बाद बिंदु करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांजिट को पढ़ेंगे, उसके बाद दशा को लाएंगे। ठीक है, चलिए आज यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास। ठीक है, तो थैंक सबको गुड नाइट, जय श्री यू। कृष्णा। थैंक जय यू श्री सो कृष्ण मच। सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। जी जी।